जरा सोचिए, ये 1967 की बात है जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। एक अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट कैस्पियन सागर को स्कैन कर रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जो नामुमकिन था। ये चीज एक मॉन्स्टर थी, एक फुटबॉल मैदान से भी लंबी, जिसके छोटे मोटे पंख थे जो उड़ने के नियमों को चुनौती देते हुए लग रहे थे। एनालिस्ट हैरान थे। ये एक सामान्य हवाई जहाज के लिए बहुत बड़ा था, फिर भी यह अविश्वसनीय गति से चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे एक रहस्यमयी नाम दिया, द कैस्पियन सी मॉन्स्टर। तो ये चीज क्या थी? ये असल में ना तो हवाई जहाज था और ना ही जहाज, ये दोनों का हाइब्रिड था। ये गुप्त सोवियत वाहन एक एक्रानोप्लान था, जो एक ऐसा क्राफ्ट था जो पानी की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ने के लिए ग्राउंड इफेक्ट नामक सिद्धांत का इस्तेमाल करता था। इसका आधिकारिक नाम केएम था, जिसका मतलब कोराबल मैकेट या प्रोटोटाइप शिप था। ये डिजाइनर रोस्टिस्लाव एलेक्जेयेव का आइडिया था। हवा के एक कुशन पर सवार होकर केएम लगभग 267 मील प्रति घंटे की क्रूजिंग गति तक पहुंच सकता था, जबकि ये इतना नीचे रहता था कि कई रडार सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य था। इस जानवर को 10 टर्बोजेट इंजन पावर देते थे, 8 आगे की तरफ शुरुआती थ्रस्ट देने के लिए और 2 पूंछ पर क्रूजिंग के लिए। 1966 में इसके पूरा होने के समय केएम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान था। ये खिताब उसने 1988 में एंटोनोव AN-225 के आने तक अपने पास रखा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इतनी हैरानी क्यों हुई, ये समझने के लिए आइए इस मशीन के विशाल आकार को देखें। अपने अधिकतम टेक ऑफ वजन पर इसका वजन चौंकाने वाला 5,44,000 किलोग्राम था, जो लगभग 1.2 मिलियन पाउंड है। ये 301 फीट से ज्यादा लंबा था, लेकिन इसके पंखों का फैलाव इसका सिर्फ 1/3 था, जिससे इसे वह अजीब मोटा लुक मिलता था। वे 10 विशाल टर्बोजेट इंजन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, उन्होंने क्राफ्ट को भारी भरकम भार उठाने के लिए जरूरी शक्ति दी। एक बार जब ये उड़ने लगता था तो ये 300 मील प्रति घंटे से ज्यादा की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता था, और ये सब लहरों से सिर्फ 13 से 45 फीट ऊपर उड़ते हुए होता था। ये सिर्फ एक टेस्ट वाहन नहीं था, इसे 5 लोगों के क्रू और 50 और लोगों की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया था, जिससे यह हाई स्पीड सैनिकों और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही असरदार कॉन्सेप्ट बन गया। आप सोच सकते हैं कि इससे अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्कल्स में कितना बड़ा झटका लगा होगा। उन्हें डर था कि सोवियत संघ ने सैनिकों और कार्गो के लिए एक नया तरह का हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट बनाया है, जो बिना पता चले काम कर सकता है। 15 सालों तक केएम का कैस्पियन सागर में परीक्षण किया गया, जो सोवियत इंजीनियरिंग का प्रतीक था, लेकिन इसका राज ज्यादा समय तक नहीं चला। 1980 में पायलट की गलती से हुए एक क्रैश के कारण यह विशाल मशीन समुद्र में डूब गई। क्रू सुरक्षित बच गया, लेकिन केएम इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त और भारी थी कि उसे निकाला नहीं जा सका। एक दुखद संयोग से इसके शानदार डिजाइनर एलेक्सेयेव का भी उसी साल एक दूसरे वाहन के अलग टेस्ट क्रैश में लगी चोटों के कारण निधन हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि विशाल एक्रानोप्लान का युग खत्म हो गया है, लेकिन कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। केएम से मिले अनुभव का इस्तेमाल बाद में लून क्लास जैसे छोटे मिसाइल से लैस वर्जन को विकसित करने के लिए किया गया। फिर भी मूल कैस्पियन सागर मॉन्स्टर, वह कभी टॉप सीक्रेट हथियार जिसने पश्चिम को डरा दिया था, अब समुद्र की तलहटी में पड़ा है। यह शीत युद्ध का एक आकर्षक अवशेष बना हुआ है, महाशक्तियों के बीते युग की अविश्वसनीय महत्वाकांक्षा का एक प्रमाण।